हेलो फ्रेंड, ब्राइट ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि आप लोग जो फेस पर सीरम यूज़ करते हैं उसको कैसे यूज़ करना है या कौन सा सीरम यूज़ करना है, या सीरम को यूज़ करने से पहले हमें क्या सावधानियाँ बरतनी है, उसके बाद यूज़ करने से क्या सावधानियाँ बरतनी है। इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं फेस पर कौन सा सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल हैं, बहुत अनइवन स्किन है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम है स्किन में, वो सीरम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो विटामिन सी के सीरम को इस्तेमाल करें। विटामिन सी का जो सीरम होता है उसको दिन में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीरम को लगाने के बाद आप धूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि विटामिन सी के सीरम को अगर आप धूप में लगा के जाएंगे तो आपकी जो सन रेज होती हैं वो आपकी स्किन को काला कर देंगी। और विटामिन सी का जो सीरम है उसको लगाने के बाद आपको कौन सी एप्लीकेशन करनी है, तो आप सबसे पहले विटामिन सी के सीरम को रात में सोने से पहले फेस पर अप्लाई करेंगे। उससे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। आपको फेस वॉश से अपने फेस को वॉश करना है, फिर पानी से बहुत अच्छे से उसको पूरा वॉश करेंगे। उसके बाद आप 2 ड्रॉप सीरम की लेंगे, उसको डिप करके फेस पर अप्लाई करेंगे। फिर आप 5 मिनट के लिए अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद उसको हल्का हल्का आप फिंगर की हेल्प से उसको पुश करेंगे अपनी स्किन को, ताकि जो आपका सीरम है वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब करे। जब ये सब आप कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट के बाद आप अपने फेस पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। सीरम के साथ मॉइस्चराइज़र फेस पर अप्लाई करना कंपलसरी है। अगर आप केवल सीरम अप्लाई करते हैं तो वो आपको ग्लोइंग स्किन बनाने की बजाय आपकी स्किन को और ख़राब कर देगी। अब आपको मॉइस्चराइज़र कौन सा इस्तेमाल करना है, तो अगर आप ऑयल बेस हैं, ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस, और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप वाटर बेस आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी स्किन के हिसाब से कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लीजिए। सीरम लगाने के 15 से 20 मिनट बाद आप उसको अप्लाई कर दीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह उठिए, आप पानी से अच्छे से फेस को वॉश करिए, और वॉश करने के बाद अगर आप धूप में जा रहे हैं तो आप जाने से 15 से 20 मिनट पहले कोई सनस्क्रीन अपने फेस पर ज़रूर अप्लाई करें। इतनी प्रक्रिया आप विटामिन सी के सीरम के साथ करेंगे तो आपको सीरम फ़ायदा करेगा, अदरवाइज आपको सीरम नुकसान देगा। अब ये बात हो गई विटामिन सी के सीरम को कैसे अप्लाई करें। बाकी के जो सीरम है आप डे में यूज़ कर रहे हैं, अगर डे वाले जो सीरम आते हैं, ब्राइटनिंग वाइटनिंग जो भी आते हैं, उसको लगाने के बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। उसको लगाने के बाद आप अगर धूप पे जा रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। और सीरम लगाने के बाद अगर आप हल्का फुल्का मेकअप करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सीरम को आप लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपकी फेशियल स्किन होनी चाहिए, और आपका सीरम डेली स्किन केयर रूटीन में आना चाहिए। अगर आप मंथली फेशियल करा रहे हैं तो आप सीरम को डेली यूज़ करें, और अगर आप नहीं करा रहे हैं तो आप सीरम को स्किप करके यूज़ करें। और अगर आप सीरम को डेली यूज़ भी कर रहे हैं, सीरम नुकसान नहीं करता, आप उसको डेली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके जो नियम है उसको फॉलो करते हुए आप सीरम को यूज़ करिए। अगर आप इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर सीरम को यूज़ करेंगे तो सीरम आपका कभी नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही धूप में चले जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी कर ले रहे हैं, फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट सीरम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपको नुकसान देगी। अब बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि सीरम फेस पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए। देखिए, अगर आपकी स्किन में झाइयों की प्रॉब्लम है या स्टार्टिंग हो रही है तो आप फेशियल कराइए। सीरम को आप एक प्रोसेस के हिसाब से यूज़ करिए, लेकिन वो झाइयों का परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि कभी कभी आपके इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होती हैं वो उसकी वजह से भी आपको झाइयों की प्रॉब्लम होती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको खाने पे भी ध्यान देना है। खाने में जैसे आप पौष्टिक आहार ले लीजिए, उसमें आप विटामिन सी को ज़्यादा इंक्लूड करिए, क्योंकि विटामिन सी ही आपकी सारी कमियों को पूरा करता है। और आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्किन की केयर करिए तो आपको सीरम कभी भी नुकसान नहीं देगा। और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे